खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के क्रम में सिद्धार्थनगर अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन अपराध और अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। चोरों के कब्जे से 8 अदद बैटरी, 1 तमंचा, 1 कारतूस, जिंदा 315 बोर, 3 अदद मोबाइल फोन और 2100 रुपए नकद, साथ ही घटना में प्रयुक्त 1 अदद मोटरसाइकिल बरामद की गई है। खबर बहराइच से है, जहां सेवा से संतृप्तिकरण अभियान की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी और विकासकारी योजनाएं जैसे शिक्षा, कृषि और कौशल विकास से जुड़ी अन्य शामिल हैं। वहीं भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 के लिए जिलाधिकारी मोनिका रानी को जिले का संपूर्ण विकास की श्रेणी हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि जो जनपद के दूरस्थ क्षेत्र है वहाँ पर जो हमारी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ पहुँचे। तो इसी के दृष्टिगत सेवा से संतृप्तिकरण अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें माननीय जनप्रतिनिधियों का भी अच्छा सहयोग रहा और जिसमें विभिन्न शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन, कृषि तथा कौशल विकास से संबंधित अनेक योजनाएं जो हैं वो वहाँ पर धरातल पर क्रियान्वित की गई। इसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में जनपद ने उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त आकांक्षात्मक जनपद में भी समय समय पर जनपद ने विभिन्न पुरस्कार प्राप्त किए। इसके साथ साथ जो अन्य महिला सशक्तिकरण के भी उपाय किए गए, तो उनको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे लाभार्थियों को सम्मानित किया गया, राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित किया गया। ये सभी प्रोग्राम जो है वो प्रेषित किए गए थे और जिन्हें 2023 के पीएम अवार्ड के अंतर्गत जिलों के संपूर्ण विकास की श्रेणी के अंतर्गत चयनित किया गया है। इसके लिए मैं अपने सभी जनपद के जितने भी विभागों के अधिकारी हैं, उन्होंने जो कड़ी मेहनत की है, उन्हें बधाई देती हूँ और इसके साथ साथ अपने माननीय जनप्रतिनिधियों के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ। नगर हाट पीपल्या में सिविल अस्पताल भवन के लिए 15 करोड़ की सौगात मिली है। नवनिर्वाचित देवास जिलाध्यक्ष राय सिंह सैंधव और विधायक मनोज चौधरी की मौजूदगी में भूमि पूजन हुआ। नगर हाट पीपल्या के आसपास 60 गांव लगते हैं। नगर हाट पीपल्या हॉस्पिटल में संसाधन की कमी होने के कारण आकस्मिक चिकित्सा हेतु देवास, इंदौर रेफर कर दिया जाता था। यहां तक कि महिला डॉक्टर भी नहीं थी। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष विधायक सरोजनी बेक, नगर परिषद अध्यक्ष, समस्त पार्षद, समस्त हॉस्पिटल स्टाफ व बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। शीर्ष नेतृत्व हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वी डी शर्मा जी, प्रदेश महामंत्री गीतानंद जी और प्रदेश के लाडले लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मोहन यादव जी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी संगठन के जिला अध्यक्ष की दायित्व दिया है। निश्चित रूप से हम सारे कार्यकर्ता मिलकर भारतीय जनता पार्टी के कार्य को नीचे बूथ तक मजबूत करने का कार्य करेंगे और जितने कार्यकर्ता उनको सबको साथ मिलकर काम करेंगे। सबके साथ तालमेल समन्वय के आधार पर काम होगा। सारे विधायक, सांसद, अन्य हमारे जनप्रतिनिधि, अन्य पदाधिकारी, पार्टी के सारे लोगों को काम एक साथ मिलकर हम काम को करेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का संगठन में काम बहुत प्रभावी होगा और सरकार की हमारी जो योजना है उनको भी हम नीचे तक ले जाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। समझता हूँ कि हमारे हाट पीपल्या नगर एवं ग्रामीण आसपास का जो पूरा क्षेत्र है, स्वास्थ्य के मामले में हमारे हाट पीपल्या के शासकीय अस्पताल में लोग आते हैं और यहाँ पर पुराने समय से बिल्डिंग बनी हुई थी, डॉक्टर भी कम थे। हमारा प्रयास है कि सब लोगों को अच्छा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से जब अनुरोध किया था तो 15 करोड़ से अधिक की राशि, जिसमें 50 बिस्तर का हमारा अस्पताल सर्व सुविधा युक्त बने
इसके लिए स्वीकृत की गई है। मैं अपनी ओर से हाटपिपलिया विधानसभा, हाटपिपलिया नगर के सभी साथियों की ओर से, एक एक कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं, जो हमारी हाटपिपलिया विधानसभा में नगर में 15 करोड़ से अधिक की सौगात स्वास्थ्य के बिल्डिंग के रूप में दी गई है। शीर्ष नेतृत्व है ना, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी, प्रदेश महामंत्री गीतानंद जी और प्रदेश के लाडले लोकप्रिय खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट से है, जहां मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और जिला प्रशासन के प्रयासों से नगर से सटे जनजातीय ग्रामीण क्षेत्र टेकाड़ी, केरा और पिपरटोला में 6 होम सेट का सांसद ने शुभारंभ कर ग्रामीणों को समर्पित किया है। इस दौरान आयोजित हुए शुभारंभ कार्यक्रम में सांसद ने कहा कि देश को विश्व गुरु बनाने में ऐसा कार्य भी महत्वपूर्ण है, जिससे ग्रामीण युवाओं और महिलाओं की आय सुनिश्चित हो सके। देखिए, आज हम लोगों ने 6 होम स्टे का यहाँ पर सांसद महोदय के साथ लोकार्पण किया है और कहीं ना कहीं एक सुकून मिलता है। जिस प्रकार से पुरानी परंपराओं, जैसे पारंपरिक हमारे बाड़े हुआ करते थे, उस प्रकार का फील यहाँ पर आता है, जो आज के दौर में हम लोग एकदम हाईटेक चीज़ों की ओर दौड़ रहे हैं। और उसी कड़ी में सरकार ने जिस प्रकार की होम स्टे की जो योजना निकाली, तो कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति से फिर से दोबारा जुड़ रहे हैं। दूसरा एक लाभ मिलेगा, गांगुलपारा जो है रहा है, हम जैसा कि बचपन से हम लोगों ने देखा, गांगुलपारा बहुत हमारे ज़िले में बहुत फेमस स्पॉट रहा, पिकनिक स्पॉट रहा। जैसे कि आज मकर संक्रांति का शुभ अवसर है, पूरे ज़िले के लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने आते हैं, उनके लिए बड़ा शुभ अवसर यह होता है। ऐसी स्थिति में हम लोग ने गांगुलपारा को एक सौगात दे दी, समझ लीजिए, हमारी सरकार ने और हमारी NGO के माध्यम से, जो होम स्टे बना। दूसरा, हम लोगों ने सांसद महोदय से मांग की है और प्रयास भी हम लोगों के रहेंगे कि हम लोग, हमारे पास बहुत बड़ा तालाब है, बोटिंग यहाँ पर स्टार्ट करें, यहाँ पर एडवेंचर के और कुछ साधन हम लोग यहाँ पर तैयार करें, ऐसा मंशा हम सब लोगों की है। आगे देखिए, मैं तो हमेशा सबसे कहता हूँ कि जीवन बहुत कम समय के लिए हमको मिला है और इस जीवन का उपयोग अपने आप के लिए भी करने चाहिए। आपको भाग दौड़, सबके काम लगे हैं, सब अपने अपने जीवन की रेस में अपने अपने कामों में दौड़ रहा है, और ऐसे होम स्टे में अगर आप आके अगर अपना कुछ समय व्यतीत करेंगे, तो मैं चाहता हूँ ये आपके लिए बहुत लाभकारी और बहुत शांति प्रिय समय रहेगा। देंगे किस तरह? हम लोग का जब से जनप्रतिनिधि हमारे पिताजी रहे, हमारे चाचा रहे, हमारे तारा कावरी जी के भी पिताजी सरपंच रहे, हमारे पापा भी सरपंच रहे, जनपद सदस्य रहे। हमारे क्षेत्र में पर्यटक का बहुत, और पर्यटन को लेकर बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। पर यहाँ जो होम स्टे का जो एक सौगात हमको मिली है मध्य प्रदेश शासन से और केंद्र से जो योजना चलाई जा रही, उसको कहीं ना कहीं एक गाँव के जो कल्चर है उसको जिंदा रखने का बहुत अच्छा प्रयास किया गया। जैसा कि अभी अपन ने कोरोना काल में देखे कि लोग शहर से गांव की तरफ भाग रहे हैं। और पहले क्या होता था, गांव को छोड़ के लोग शहर में जाना पसंद करते थे। उनको बड़ा लगता था कि हमने शहर में ज़मीन ले ली, हमने शहर में बड़ा मकान बना लिए, तो लोगों को ऐसा लगता है कि हमसे बड़ा कोई आदमी। पर आज वापस से फिर से वही कल्चर, वही सभ्यता, वही संस्कृति, वही प्रकृति के पास आदमी जाना चाहता है। चलो गांव अभियान को आप कितना और आगे बढ़ाएंगे, किस तरह? क्या हम लोग का शुरू से प्रयास रहा है, क्योंकि हम तो गांव में रहने वाले लोग हैं, जंगल के रहने वाले लोग हैं, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा यही उद्देश्य रहा है कि ये जो हरियाली है, ये जो नेचुरल चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमेशा जिंदी रहे और ज़्यादातर लोग वहाँ तक पहुँच पाए। जो पुरानी चीज़ें थी, चाहे वो खान पीन, रहन सहन, खेल कूद, जितनी भी चीज़ें थी, वो उसको हम जिंदा रखना चाहते हैं। और जब तक हम लोग जनप्रतिनिधि रहे ना रहे, पर जब तक हमारा जीवन रहेगा, हम इस चीज़ को जिंदा रखने का प्रयास हमेशा करते हैं। स्टे का उद्घाटन हो रहा है। निश्चित तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है जो बहुत दिन पहले सैंक्शन हो चुकी थी और यहाँ पे मतलब ध्यान दिया गया था, क्योंकि हमारा जो ज़िला है वो ट्रैवल के साथ साथ वन संपदा, चाहे वो गांगुलपारा हो और नेशनल पार्क कान्हा और पेज जैसे सभी इसी अपने लोकसभा में आते हैं। सरकार की मंशा थी कि ऐसा कुछ किया जाए कि जो चाहे हमारे पत्रकार बंधु हो, चाहे वैज्ञानिक लोग हो, चाहे शोधकर्ता हो, वो जब आता है तो एकांत में पर्यावरण का और ग्रामीण अंचल का वो से रूबरू हो सके। उसके लिए निश्चित तौर पर हमारे यहाँ जैसे बड़ी बड़ी होटलें हैं, सब कुछ है, कान्हा में भी बड़े बड़े रिसोर्ट वगैरह हैं,
लेकिन एक एकांत प्रिय जो होता है, जो व्यक्ति होता है, वो अकेले में बैठ के लिख लेता है, प्रकृति का आनंद ले पाता है। तो सरकार उसको कैसे लाभ पहुंचा सके, इसीलिए ये होम स्टे की कल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी की थी और सेंट्रल गवर्नमेंट की ये लंबित योजना थी, जिसको आज मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सरकारी कर्मचारियों को और उनके सभी सहयोगी टीम को कि उनके ही प्रयास से यह क्रियान्वित हुई है। और जिस तरीके से आज इसका लोकार्पण हो रहा है, मुझे जो जानकारी है उसमें 6 होम स्टे लगभग बनके पूरे कंप्लीट हैं। जल्दी से जल्द इस बाकी जो है उनको भी पूरा कर लिया जाएगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ केंद्र के प्रधानमंत्री को कि एक अच्छा शुरुआत इस जिले के, अन्य पूरे प्रदेश में भी हो रहा है, देश में भी हो रहा है, लेकिन हमारे जिले में बालाघाट से इसकी शुरुआत हुई है, बहुत अच्छी बात है। मैडम ये बताइए कि बिल्कुल इसको विकसित करना चाहिए। इसका तो जैसे मैंने पहले ही प्रश्न किया कि ये शहर के इतने करीब नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकदम मेन रोड के करीब है। जिन मंशा से, जिस उद्देश्य को लेकर हमने इस चीज़ को बनाने का प्रयास किया, गवर्नमेंट ने किए, तो ये शहर से लगा हुआ है। मुझे लगा कि ये शायद थोड़े और अंदर जंगल में होना चाहिए था, लेकिन उनका कहना है कि ये जो था ये पहले से ही सैंक्शन था, क्योंकि यहाँ बना है। आगे भविष्य में हम देखेंगे कि जब भी जो बने तो वो और जंगल के बीच में, ग्रीनरी के बीच में हो, जिसका आनंद और जिसका लाभ पर्यटक ले सके। कुछ सुझाव भी आपने दिए यहाँ पर, अभी जो कर्मचारी उनको कुछ सुझाव दिया है हाँ, आपने मतलब मैंने ये कहा कि आय मिलता है, हम बाघों के वो कहलाते हैं, हमारे यहाँ बाघ सबसे ज़्यादा है। तो जो वर्ली आर्ट के साथ साथ भी जो हमारा ट्रेडिशनल है, गोंड आर्ट है, ये सब कुछ भी दीवार पे अंकित होना चाहिए। मैडम देखिए, पर्यटन के लिए हमेशा से उठते आ रही है, लोग वहाँ चाह रहे हैं, कुछ परेशानियाँ कुछ है, उसका बीच में जल्दी ही हम बैठ के, मतलब सभी के साथ, कर्मचारियों के साथ और अपने वरिष्ठों के साथ बैठकर उसका रास्ता निकालेंगे। एक अच्छा एक पर्यटन स्थल उभर कर हमारे लालबर्रा बालाघाट के एकदम समीपस्थ में आ रहा है, तो उसका लाभ आम मानस को मिलना चाहिए। एक अच्छा तो ये होम स्टे है, लेकिन मुझे जो मेरे मन में एक जो नेगेटिविटी आई या एक जो गलत प्रश्न आया कि इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने उनसे पूछा कि इसका संचालन कहाँ से होगा, पंजीयन कहाँ से होगा, इसमें इसको संचालित कौन करेगा। तो ये सारी बातें इन्होंने मुझे बताया कि ताकि ऐसा लग रहा है कि जिस उद्देश्य से हमको नहीं बनाया गया वो उद्देश्य की पूर्ति होना चाहिए। देखिए, आज हम लोगों ने 6 होम स्टे का यहाँ पर